हाय माय बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज संदीप कौर और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रेनी ट्रेनिंग पे। अच्छा, आप लोग सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि क्या हमारे 100 बाय 100 मार्क्स आएंगे मैथ्स में। क्या हम क्या हम ये एनसीईआरटी की बुक पूरी कंप्लीट पढ़ लें तो क्या हमारे फुल मार्क्स आ जाएंगे। अरे कई जवाब देते हैं नहीं नहीं, ये बुक बहुत अच्छी है, इसको कर लो। एनसीईआरटी की ये बुक की ये दोनों बुक्स कर लो, मज़े में पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर किसी और का ओपिनियन क्या होता है, नहीं नहीं ये वाली बुक करो, एनसीईआरटी के साथ इसको करो। ठीक है, और सबका बाप कौन है, ये आर डी शर्मा। तो सभी स्कूल वाले तो रिकमेंड करते हैं कि इस बुक को करो। तो मैं आप आज की इस वीडियो में मैं आपका यही कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ कि बच्चा पार्टी ये जो एनसीईआरटी बुक है इसको तो आपको करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ इन तीनों बुक्स में से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके बाद ये आर डी शर्मा, उसके बाद ये आर एस अग्रवाल और नंबर 3 पे ये आर डी शर्मा, इन तीनों में से कौन सी बुक हम करें जिससे हम 100 बाय 100 मार्क्स स्कोर कर सके। बहुत बच्चे कहते हैं नहीं भाई मेरे 100 में से 100 नहीं आएंगे। कई बच्चे कहते हैं नो, 100 बाय 100 मार्क्स लेकर आना इट्स इम्पॉसिबल। तो बच्चा नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल खुद अपने आप में क्या है, आई एम पॉसिबल। तो आप कैसे कह सकते हो, अपनी डिक्शनरी से ये वर्ड पहले तो हटा दो, इम्पॉसिबल वर्ड, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अगर आप पूरी सेल्फ स्टडी अच्छे से कर रहे हो, ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हो, ऑनेस्टली, सबसे पहले ऑनेस्ट होना अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको टिप्स देने वाली हूँ, ट्रिक्स तो नहीं बताऊंगी। हाँ, सिर्फ इतना जरूर कहूंगी कि एनसीईआरटी के अलावा आपको इन तीनों में से कौन सी बुक फॉलो करनी है जिससे आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो बेटा, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उसमें मैंने आपको एनसीईआरटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, चाहे आप बेसिक के बच्चे हो चाहे आप स्टैंडर्ड के बच्चे हो। ठीक है, और रही बात, सब लोग ये कहते हैं बेसिक वाले हो ये कर लो सफिशिएंट है। नो, बेसिक वालों के लिए भी एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। हाँ, जिनका मन है कि हमें सिर्फ 60 मार्क्स लेके आने हैं या हमें सिर्फ 70 मार्क्स तक ही 70 मार्क्स ही चाहिए, तो मैं कहूंगी कि ठीक है, चलो भाई इसी के साथ बाकी क्यों सिर खपाना अलग सी बुक से। ठीक है, फिर यही कर लो। लेकिन आप अगर चाहते हो कि हमारे 80/80 मार्क्स आए, ठीक है, और 20 तो वैसे इंटरनल असेसमेंट में लगते हैं, तो बेटा दिस बुक इज नॉट सफिशिएंट फॉर स्टैंडर्ड ऑल्सो एज वेल एज बेसिक ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इसके रिव्यूज पे। ये अपने आप में बुक बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इसका लेवल भी अच्छा है, बड़े अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं जिनको करने का बहुत मजा आता है। ठीक है, एज कंपेयर टू एनसीईआरटी तो इसका लेवल थोड़ा सा अप है। अगर हम सीबीएसई की वेबसाइट पे भी जाएं तो उन्होंने ये बुक तो ओवरऑल रिकमेंड करी ही है, लेकिन इसके साथ साथ सीबीएसई वालों ने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को रिकमेंड किया है। तो इस अगर हम इसकी प्राइस पे जाएं, क्योंकि हर बच्चे का हमें बजट भी देखना है, तो इसका प्राइस है 175। अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 175 रुपी। ये अभी मैंने लास्ट ईयर ही खरीदी थी तो मुझे 175 से कुछ 10% ऑफ पे ही मिली थी। तो आप देख लो आपके आसपास कितने परसेंट पे ऑफ पे मिलती है। तो बजट के अकॉर्डिंग बुक अच्छी है। एनसीईआरटी पूरी करने के बाद अगर आप ये बुक कर लेते हो तो आप 80 में से 70s की लाइन में तो मार्क्स अच्छे से ला सकते हो, लेकिन 80/80 नो। हाँ, अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपने ओलंपियाड्स का टेस्ट देना है एंड एनटीएससी का देना है, तो उसके लिए भी ये बुक अच्छी है। ठीक है, अब हम चलते हैं आर एस अग्रवाल पे। ये आपकी आर एस अग्रवाल की बुक है, थोड़ा मेरा पुराना एडिशन है, मे बी आपका पेज इंडेक्स कुछ और होगा, कलरफुल हो, कोई और कलर का होगा। लेकिन इसका अगर हम प्राइस देखें तो यहाँ पे इसका प्राइस है 540, यहाँ लिखा हुआ है 540 इसका प्राइस लिखा है। अब मुझे याद नहीं है क्योंकि ये 2-3 साल पुराना एडिशन है, तो मुझे इसका प्राइस याद नहीं है मुझे ये कितने में पड़ी। लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है। आई पर्सनली रिकमेंड दिस बुक। ठीक है, क्योंकि आर एस अग्रवाल में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें कोई भी फालतू क्वेश्चंस नहीं है, कोई भी। हाँ, मैं ये भी कहूंगी कि ये भी बुक अच्छी है, इसमें भी कोई भी फालतू क्वेश्चंस नहीं है, इसमें भी वही रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एंड पे आए, इस बड़े सबके बाप पे आर डी शर्मा पे, तो इसमें बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट है। आप इसकी ना देखो, थिकनेस देख लो कितनी मोटी बुक है ना। इस बुक को तो पहले से देख के ही डर लगे। अब ये है आर एस अग्रवाल की, देख लो इनकी थिकनेस देखो, इसमें फर्क देखो दोनों बुक्स में। आई थिंक सो कि अगर ये 540 का प्राइस है तो ये तो उससे भी ज़्यादा होगा। इसका कहीं प्राइस लिखा नहीं, ली मैंने ये लास्ट ईयर में थी लेकिन मैं नहीं गई थी, कोई और लेने गया था, तो मुझे इसका प्राइस पता नहीं है। लेकिन ये 540 से ज़्यादा ही इसका प्राइस होगा। अगर आप लोगों को किसी को भी पता है कि आर डी शर्मा की बुक कितने की इस टाइम पे मार्केट में मिल रही है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली इस बुक को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, बिल्कुल रिकमेंड मैं नहीं करूंगी। इतना मत सर खपाओ, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा इररेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब कि इतने ज़्यादा ट्विस्टिंग क्वेश्चंस हैं कि इतने भी हाई लेवल के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते। इन फ्यूचर आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स अगर आप किसी कॉम्पिटिशन में जाना चाहते हो, कॉम्पिटिशन टेस्ट दे रहे हो, फिर आप आर डी शर्मा को फॉलो कर सकते हो, फिर उसके लिए आर डी शर्मा द बेस्ट है। लेकिन फिलहाल अगर बोर्ड एग्जाम्स पे जाएं तो आर एस अग्रवाल इज द बेस्ट बुक। इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स दी गई हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुई हैं, और वो सारी की सारी आप एग्जाम्पल्स को पहले सॉल्व करें। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सारी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे जंप करें। लेकिन अगर आप सीधा बुक खोलोगे, पहला चैप्टर खोलोगे, सीधी उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे। बिकॉज एनसीईआरटी बुक से हटके भी इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके इस बुक में नहीं है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाओगे, आपसे वो सॉल्व नहीं होंगे। तो पहले यही मैं कहूंगी कि आप इस बुक को अच्छे से कर लें, इसकी ईच एंड एवरी एग्जाम्पल, ईच एंड एवरी क्वेश्चन करने के बाद आप इस बुक को करें, इसकी सबसे पहले एग्जाम्पल्स करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसकी सारी की सारे चैप्टर्स की सिर्फ और सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स को करके चले जाएं, तो भी आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं बच्चा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आगे ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो मैं आर एस अग्रवाल ही सबको रिकमेंड करती हूँ, मैंने कभी भी आर डी शर्मा बच्चों को रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि आर डी शर्मा करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कम होता है, लूज ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर हम देखें ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जिनका बहुत ज़्यादा पैशन है मैथ्स में, हाँ वो मैं बोलूँगी कि आर डी शर्मा पे जा सकते हैं। जिनको इतना ज़्यादा मैथ्स करने में मज़ा आता है कि वो डूब ही जाते हैं, वो आर डी शर्मा को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम्स चले, मतलब कि ना आर एस अग्रवाल में ना आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। जैसे अभी आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो ये भी उस तरह के क्वेश्चंस भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इवन आप 80/80 भी स्कोर कर सकते हो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 बुक्स को फॉलो कर लेंगे। तो एक तो एनसीईआरटी जो सभी स्कूल्स में लगी है, दूसरी आर एस अग्रवाल। अब लास्ट एंड फाइनल टिप आपको यही देने वाली हूँ कि सबसे पहले आप इसको उठाओ, आर एस अग्रवाल को, इसकी ईच एंड एवरी एग्जांपल करो, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज सॉल्व करो, उसके बाद आर एस अग्रवाल करो। लेकिन आर एस अग्रवाल को स्टार्ट करने से पहले, उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसकी एग्जाम्पल्स को पहले करो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करो। अगर आपने ये 2 कर लिए हैं, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, पिछले के 5 साल के उठा लो, उनको सॉल्व करो। और उसके बाद जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप किसी भी का भी खरीद सकते हो, ओसवाल का ले लो, एजुकेट का कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। वहां से आप कम 5 से 6 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, 80/80 पक्का, डेफिनेटली 101% 80/80 मार्क्स आपके आएंगे। लेकिन अगेन एट लास्ट मैं यही कहूंगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस बेटा आप कभी भी फुल मार्क्स नहीं ला सकते। रिटन प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। ये नहीं है कि आप सिर्फ गो थ्रू हो रहे हैं, आप कह रहे हैं समझ में आ गया, नो, आपको उस टाइम पे समझ में आ जाएगा, लेकिन जो आप हाथ से निकालते हो क्वेश्चन, खुद से निकालते हो, वो आपको कभी नहीं भूलता। तो इसलिए आप रिटन प्रैक्टिस ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की करें। मैथ्स का आज मैंने आपको रिकमेंड कर दिया कि एनसीईआरटी के अलावा आर एस अग्रवाल को फॉलो कर लें। अगर आपका बजट कम है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे जा सकते हैं, आर डी शर्मा को मत फॉलो करें, ठीक है, दिमाग खराब कर लोगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और थोड़ा बहुत अगर शेयर करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। तो बाय बाय, टेक केयर।